नमस्कार। हेल्थ पे चर्चा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नेहा बजाज और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश पांडे, जिनसे हम बात करेंगे सामान्य स्ट्रोक के बारे में। डॉक्टर पांडे एशियन हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर और एचओडी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन पर बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो हमारे सारे दर्शकों को ये बताइए कि ये स्ट्रोक होता क्या है। टेक्निकली ब्रेन की खून की नस की वजह से जो भी ब्रेन में डैमेज होता है उसे स्ट्रोक कहते हैं। दो तरह के स्ट्रोक होते हैं और दोनों ही काफी कॉमन है। एक स्ट्रोक ऐसा होता है जिसमें किसी कारण से खून की नस अंदर से बंद हो जाती है और जिस हिस्से में वो खून लेके जा रही थी, खून और ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से दैट पार्ट स्टार्ट्स गेटिंग डैमेज, उस हिस्से में डैमेज होने लगता है। दूसरा तरह का स्ट्रोक होता है जिसमें किसी हाई, जो कि कॉमनली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, कि ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हुआ कि वो नस उसका बियर नहीं कर पाई और नस फट गई अंदर से और ब्रेन के अंदर ब्लड फैल गया। ये दूसरे तरह का स्ट्रोक होता है। तो एक खून की रुकने से और दूसरा स्ट्रोक खून के फैलने से होता है। तो डॉक्टर साहब, कैसे पता चलेगा कि किसी को स्ट्रोक हो रहा है या नहीं हो रहा है? स्ट्रोक में चूंकि खून की सप्लाई में डिफेक्ट आ रहा है तो ब्रेन का वह हिस्सा जो डैमेज हुआ है उस हिस्से का जो भी फंक्शन होगा उसमें हमें बाहर से शरीर में कमी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। जो कॉमनेस्ट ऑफ द स्ट्रोक्स होते हैं वो इस इलाके में होते हैं जहां से हमारी बॉडी की ताकत एक तरफ की कंट्रोल होती है। यानी कि मेरे को ब्रेन में अगर राइट साइड में किसी को स्ट्रोक हुआ है तो उनको लेफ्ट साइड की कमजोरी, जिसमें कि चेहरे का टेढ़ापन, हाथ से सामान ना पकड़ पाना और लंगड़ाहट आना, यानी कि पैर पे वजन न साध पाना, ये तीन चीजें आती हैं और यूजुअली ये बड़ा सडन ऑनसेट का होता है। अगर यही स्ट्रोक लेफ्ट साइड के ब्रेन में होता है तो राइट साइड की कमजोरी आएगी और साथ में आदमी को बोलने में दिक्कत होगी, यानी कि शब्द निकलने में दिक्कत होगी। ये कॉमन लक्षण है जिससे हम समझ सकते हैं कि स्ट्रोक की शुरुआत हुई है। तो आपने में स्ट्रोक की चीजें, स्ट्रोक के बारे में बताया। अब ये भी बताइए कि स्ट्रोक का खतरा किस किस को है। मैम, यूं तो स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, बट कुछ ग्रुप्स हैं जो कि हाई रिस्क ग्रुप्स माने जाते हैं स्ट्रोक के लिए। बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्ट्रोक का कुछ खतरा बढ़ता जाता है, क्योंकि एज के साथ में हमारी जो आर्टरीज हैं वो अंदर से धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है कैल्शियम डिपॉजिट्स, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स की वजह से। जिनको डायबिटीज है, बिकॉज डायबिटीज इटसेल्फ डैमेजेस द आर्टरीज, तो डायबिटीज जिनको है उनको स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको खतरा ज्यादा होता है और स्मोकर्स को स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। इवन ड्रिंकिंग एक्सेस ऑफ अल्कोहल इंक्रीज द रिस्क फॉर स्ट्रोक। इफ यू आर हाइपरटेंसिव, इफ यू हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, अगर आपके घर में पिछले किसी भी ब्लड रिलेटिव को, क्लोज ब्लड रिलेटिव को अगर स्ट्रोक हुआ है तो अगेन आपकी रिस्क भी स्ट्रोक की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रोक इज जस्ट लाइक ब्रेन अटैक, लाइक हार्ट अटैक। तो जैसे हार्ट अटैक का जिनको खतरा है उसी तरह के सारे खतरे ब्रेन अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए होते हैं। तो ये हमने जाना कि किस किस को खतरा है। अब ये भी बताइए कि स्ट्रोक का इलाज क्या है, कैसे इसे ट्रीट किया जा सकता है। जो स्ट्रोक खून की नस के बंद होने की वजह से हुआ है वो एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट टाइम वाली स्थिति है, क्योंकि अगर 4 घंटे से ज्यादा का समय निकल जाएगा तो जो ब्रेन का एरिया जिसमें ब्लड बंद हुआ है उसको खोलने से भी दोबारा कोई रिजनरेशन नहीं होगा, वो पार्ट डैमेज का जो है वो रिकवर नहीं करेगा। सो दिस इज कॉल्ड विंडो पीरियड। तो अगर किसी को भी स्ट्रोक का डाउट भी होता है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो अपने नजदीकी क्लिनिक पर दिखाने ना जाएं। मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर सस्पेक्टिंग इट इज स्ट्रोक, you go to a hospital where there is a neurologist or a neurosurgeon available, because वो 4 घंटे का जो पीरियड है जिसमें हम इलाज में बात करते हैं स्ट्रोक को रिवर्स करने की, कि अगर आप उस पीरियड में पहुंच जाते हैं तो जो आपकी कमजोरी आई थी उसे हम 60 से 70% केसेस में वापस ठीक कर सकते हैं। अगर आप उस विंडो पीरियड से बाहर निकल जाते हैं तो ये कमजोरी को जो ठीक कर पाने की संभावना थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके बाद से अब हो जाता है कि इस पेशेंट को जान का खतरा बढ़ जाता है। विंडो पीरियड जिसने क्रॉस कर लिया, क्योंकि ब्रेन जो डैमेज हो गया है, इट स्टार्ट स्वेलिंग एंड यूजुअली ये लोग 5वें, 6ठे, 7वें दिन जाके और उनके होश में कमी आना शुरू होती है और जान पे खतरा हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए हमें जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस विंडो पीरियड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's quite a useful information about the window period.
तो देखा आपने कि समय से इलाज ना होने पर स्ट्रोक कितना घातक हो सकता है। स्ट्रोक होने पर अस्पताल पहुंचने में देरी आपको मुश्किल में डाल सकती है, आपको पैरालिसिस हो सकता है या फिर आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए डॉक्टर की बताई गई बातों का ध्यान रखें और स्ट्रोक का अंदेशा होने पर एक न्यूरो विशेषज्ञ से जरूर मिलें। डॉक्टर मुकेश पांडे, एशियन हॉस्पिटल से हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी, थैंक यू। देखते रहिए हेल्थ पे चर्चा। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई चर्चा के साथ।